अब आज के वर्ल्ड में आई गेस जो सबसे ज़्यादा एक प्रेवलेंट प्रॉब्लम स्पेशली यंगस्टर्स में है वो है रिलेशनशिप्स. हम लाइक इन बिटवीन द एज ऑफ 20 to 40 मोस्ट प्रॉबली हम अपने ऑपोजिट जेंडर के लोगों से या सेम में भी वहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं. वी डेवलप फीलिंग्स फॉर देम, वी गेट इनटू रिलेशनशिप्स, और जब वो रिलेशनशिप ब्रेक होता है तब लोग एक बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाते हैं. वो यहाँ तक कि इतनी बुरी सिचुएशंस हो जाती हैं दैट पीपल लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत ही अपने आप मतलब वो उनको समझ नहीं आता कि इससे मूव ऑन कैसे करें, इससे हील कैसे हो. इसीलिए क्योंकि शायद वो अटैचमेंट उतना ज़्यादा डीप था. तो इस चीज़ को क्योंकि आजकल के वक्त में ब्रेकअप से ओवरकम कर पाना, किसी पर्सन से ओवरकम कर पाना लोगों के लिए एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है. वो उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर किसी को इफ़ेक्ट करता है. तो इसको वो कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए आए हैं. ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ आपको अर्थात सोल को, आत्मा को क्यों मिली है जी. जब तक आप ये नहीं समझेंगे मैं कोई भी आंसर दूंगा सब बेकार होगा. बताता हूँ उसका रीजन. पर्पस क्या है इस ह्यूमन, जैसे कि मैं आपसे अगर प्रश्न करूं कि कार का पर्पस क्या होता है, क्या बोलेंगे आप? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट. एब्सोल्युटली राइट. वर्ल्ड में कहीं भी कार का पर्पस चेंज होता है? इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग का पर्पस क्या है किसी ने सोचा नहीं कभी भी. जिए जा रहे हैं पर्पसलेस, पर्पस ही नहीं पता. अब पर्पस कौन बताएगा? फॉर एग्जाम्पल, ये माइक जिसने बनाया है, पहली बार जिसने माइक को बनाया होगा, इन्वेंट किया होगा, वही तो बताएगा पर्पस किस लिए है जी. नहीं तो हम तो देखते रहते हैं इसको क्या है ये. इसी तरीके से तो कौन बताएगा? मैं, द क्रिएटर विल टेल अस दैट व्हाई दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ आवर लाइफ वाज क्रिएटेड. ये स्पिरिचुअल साइंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है और बड़ा सिंपल है. हमारा अर्थात जब मैं हमारा यहाँ कहूँ तो ध्यान रखिएगा, हमारे का मतलब आत्मा. आत्मा का पर्पस है कि जो भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो जो हम भूल गए हैं उसको वापस रिवाइव करना, नया रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना. क्योंकि नई चीज जो भी आएगी वो मरेगी, जो इटर्नल होगी वो थी, है और रहेगी. दिस रिलेशनशिप ऑफ अस एंड गॉड, ये इटर्नल है, ये सनातन है. इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलती है. बाकी सारी मशीनों में, मशीन का मतलब यूनिया स्पीसीज के अंदर ये आपके पास फैसिलिटी नहीं मिलती. आप बताइए, आपको रिलेशनशिप किससे एस्टैब्लिश करनी थी? भगवान के साथ जी. और उनको छोड़कर आप सबके साथ कर रहे हैं जी. मेरे साथ बहुत बार ये प्रश्न आपने जो किया है करते हैं, फैमिली में रिलेशनशिप मैंने कैसे हो, हस्बैंड का गोल अलग, वाइफ का गोल अलग, बच्चों का गोल अलग. और अगर गोल एक है कि डेवलप आवर रिलेशनशिप विच वी हैव फॉरगॉटन विद गॉड, चारों का रिलेशनशिप, बच्चों का भी और माता पिता सबका हो, तो प्रभु जी फिर झगड़ा कहाँ है? नहीं तो इसका कोई और हल नहीं है. आज जितनी सोसाइटी मेटेरियलिस्टिक होती चली जा रही है, रिलेशनशिप उतने ख़त्म होते जा रहे हैं. इसका दूसरा कारण और सुन लीजिए. आज पहली बात तो दोनों ही जो रिलेशनशिप्स हैं ये दोनों ही ऑनेस्ट नहीं है, मतलब सफाई नहीं है जी. गंदे हैं. ठीक है. दूसरा पॉइंट, किसके पास टाइम है एक दूसरे के लिए? कॉर्पोरेट वाले भी आते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम. मैंने ये बता मुझे कितना टाइम तो देता है अपनी फैमिली के लिए? पैसा आ गया तो सैटरडे मॉर्निंग या संडे मॉर्निंग जब छुट्टी होती गोल्फ खेलने चले जाते हैं. मैं तो सबके मुंह पे बोलता हूँ जी कि लेडीज़ को एक बहुत बड़ा वो करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, रेवोल्यूशन करना चाहिए कि देयर शुड बी ओनली 5 days a week. 6th and 7th day, no business, no service. They should have time for the family. How can you have relationship without giving time? True. And today people don't have time. All relationships are short term. They start with that also. शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स हैं सारी. अरे टाइम ही नहीं दोगे तो रिलेशनशिप बनेगी कैसे आपकी? बताइए आप मुझे. 99% जो वाइफ काम करती है या हस्बैंड काम करता है वो लग्जरीज के लिए करता है, नेसेसिटीज के लिए नहीं करता. परंतु किसी और परिवार के नेसेसिटीज को खा जाता है.
आज बताइए अगर ऐसा हो जाए तो जॉबलेस रहेगा कोई फैमिली भूखी सोएगी? नहीं सोएगी जी। परंतु कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं। उसका कारण क्या है कि दे डोंट बिलीव दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट्स। रीबर्थ में विश्वास नहीं है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स शुरुआत ही ऐसी हुई है। आपको बताऊँ स्पिरिचुअलिटी में क्या है, भागवत क्या कहता है, श्रीमद् भागवतम जो है, पका हुआ फल बोला गया वेदों का, उसमें लिखा गया है वो व्यक्ति माता पिता पुत्र राजा गुरु और स्वजन में मामा चाचा ताऊ पुत्री बहन भाई मित्र सब आ गए, बनने के लायक ही नहीं है, जो कि अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु से निकाल नहीं सके। बच्चा पैदा करने से कोई माता पिता नहीं बनता। तो इसीलिए जो रिलेशनशिप की चर्चा है इसमें सेंटर एक रखिए ना। आप एक पॉन्ड है, सारे पत्थर जो हैं सेंटर में मारिए, एक ही जगह गिरे, क्या वेव्स बनेंगे फर्स्ट क्लास। और आप पत्थर इधर उधर मारिए चारों तरफ, बवंडर आ जाएगा, नहीं आएगा जी। यही हमारे रिलेशनशिप्स के साथ है। टाइम है नहीं, पता है नहीं कि फैमिली को जाना क्या है जी, पता है किसी को नहीं। रात को आता है फादर, आता है, बच्चे सो जाते हैं। जब फादर उठता है तब तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मदर भी नौकरी कर रही है। फिर रिलेशनशिप्स किधर है? कोई नाइट शिफ्ट में और डे शिफ्ट में। ये भी हो रहा है, बैठो छुट्टी ले लो 10-15 दिन की, बैठो और डिसाइड करो यार कि हम दोनों जी क्यों रहे हैं, इसलिए जी एक दिन मर जाएंगे, रिलेशनशिप कब खत्म हो जाएगी, व्हाट इज दैट पर्पस, देन सी द रिलेशनशिप विल चेंज और नॉट। 100% it changes.